स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में बाइनरी ऑपरेशन टॉपिक। बाइनरी ऑपरेशन समझने से पहले हम समझेंगे ऑपरेशन क्या होता है। बेटे, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा आते हैं, है ना। बचपन में हम सब ने ये इसके बारे में पढ़ा है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, पढ़ा है ना इनके बारे में। दीज आर कॉल्ड ऑपरेशंस। जरूरी नहीं कि इतनी ही ऑपरेशंस और भी होती हैं, लाइक HCF, LCM, है ना, HCF, LCM, है ना, इसको बोलते हैं V और इसको बोलते हैं वेज, मैक्सिमम, मिनिमम, कुछ भी, ठीक है ना। दीज आर ओल्ड कार्ड ऑपरेशंस, ठीक है। अब ऑपरेशंस तो ये हैं, ठीक है। अब बाइनरी का वर्ड लग गया इसके साथ, बाई मीन्स टू। तो बाइनरी ऑपरेशंस मीन ऐसी ऑपरेशंस जो दो एलिमेंट्स पर लगाई जाती हैं। दो एलिमेंट्स के एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में हम जो ऑपरेशन लगाते हैं दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशंस। अब इनको लगाते कैसे हैं देखो। अब क्योंकि हम ये रिलेशन एंड फंक्शन में कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन इज लाइक ए फंक्शन, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कैसे लगाई जाती है नंबर्स पर। अब कोई भी रियल नंबर ले लो, लाइक 5, 3, ठीक है, दीज आर रियल नंबर्स, ठीक है। अब इस पे मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं, यानी ये यूज करूं, जैसे मैंने पहले इस पे यूज किया 5 + 3 = 8, ठीक है। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं 5 and 3, दीज आर रियल नंबर्स, या कह दो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिला, एक रियल नंबर मिला, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 5 - 3 को सब्ट्रैक्ट करूं, 5 और 3 भी दोनों रियल नंबर हैं, और जो इनको सब्ट्रैक्ट करके आया 2, दैट इज आल्सो ए रियल नंबर। अब 5 × 3 = 15, 15 आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 5/3, जो भी आएगा दैट विल आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ बेटा, इन सब की आपको आता है ही आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ इसीलिए यहाँ बता रही हूँ कि मैंने दो एलिमेंट्स को ज्वाइन किया। उनको ज्वाइन करने के बाद वो जो दो एलिमेंट जिस सेट के थे, मेरे को उन दो एलिमेंट को कंबाइन करने पर जो एलिमेंट मिला वो भी उसी सेट का ही है, तो हम कहेंगे कि वहां पर जो है हमारी क्या लग रही है, बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर। देखो, तो आपको एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे आप ले लो 1 और 2, ठीक है। अब ये दोनों मैं सेट लेती हूँ मैं n, ठीक है। अब मैं रियल नंबर्स की बजाय नेचुरल नंबर ले रही हूँ, ठीक है। अब मैं ये देखूंगी क्या बाइनरी ऑपरेशन इन चारों पर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पर बाइनरी ऑपरेशन लगती है ऑन नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। कैसे चेक करूं मैं इसको, 1 + 2, 1 और 2 दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, क्या इनका एडिशन भी नेचुरल नंबर है? यस, ठीक है। इट मींस एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ओवर n, ठीक है ना। नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। देखो बेटा, बाइनरी ऑपरेशन आपने अपने दिमाग में ये साइन लेके चलनी है, ठीक है ना। जब भी मैं बाइनरी ऑपरेशन बोल रही हूँ, इट मींस कुछ साइन, जैसे प्लस कर रही हूँ तो प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना। मैं माइनस कर रही हूँ तो माइनस है वहां पर बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ -3 नहीं, सॉरी, यहाँ आएगा 2, है ना, क्योंकि हमने दो नंबर लिए हैं, 1 - 2 = -1। अब देखो, क्या -1 नेचुरल नंबर है? नहीं है,
ठीक है, तो -1 डज नॉट बिलोंग टू n, ठीक है। तो मैं यहाँ ये कहूंगी कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ओवर n। नेचुरल नंबर के सेट पर जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। अब 1 × 2 = 2 बिलोंग्स टू n, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है ओवर n, ठीक है। अब मैं चेक करूंगी, डिवाइड में है 1 / 2 दैट विल बी 0.5, डज नॉट बिलोंग टू n, वो नेचुरल नंबर नहीं है। इट मींस अब मैं ये कहूंगी कि डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ओवर n, ठीक है। समझ आई यहाँ पे। अब देखो इन दोनों से आपको क्या मिला देखने को, आपने ये समझा कि एन ऑपरेशन, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन, अब ऑपरेशन तो बहुत टाइप्स की है ना, तो मुझे इसे एक पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ऑपरेशन कौन सी ऑपरेशन, ठीक है, तो इसको मैं एक हम सिंबल देंगे, वो आगे बताती हूँ मैं आपको। अब फिलहाल मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर रही हूँ कि एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट ऑफ ए सेट, है ना, टू गिव एन एलिमेंट, टू गिव एन एलिमेंट ऑफ द सेट, ऑफ द सेट, अंडरस्टैंड। द सेट मीन्स उसी सेट का, द आप यूज करते हो, दी को यूज करते हो आप आर्टिकल्स में, तो आपको ये पता होगा कि जो मैं ये डेफिनेशन दे रही हूँ बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बता रही हूँ, मैंने नेक्स्ट टाइम सेट के आगे दी वर्ड जोड़ दिया, तो इट मीन्स ये जो दी वर्ड है वो ये बता रहा है कि ये वही सेट है जिसके बारे में हम पीछे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो द एलिमेंट ऑफ द सेट व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन विल मेक एन एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है ना, उसी सेट के एलिमेंट हैं, तो क्या होगी वहां पर बाइनरी ऑपरेशन होगी, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एन ऑपरेशन which combines two element of a set, ठीक है, to give an element, पहले 2 एलिमेंट थे, अब उन दोनों एलिमेंट ने कंबाइन होकर एक नया एलिमेंट दिया, टू गिव एन एलिमेंट ऑफ द सेट, उसी सेट का, ठीक है ना, ऑफ द सेट। एन ऑपरेशन विच कंबाइंस 2 एलिमेंट ऑफ ए सेट टू गिव एन एलिमेंट ऑफ द सेट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, क्लियर। अब ऑपरेशन के लिए मैं आपको वर्ड बता रही थी, वर्ड नहीं सॉरी सिंबल बता रही थी कि कौन सा सिंबल हम ऑपरेशन के लिए यूज करें, ठीक है। ऑपरेशन के लिए जनरली आपकी जो बुक्स में ज्यादा दिया होता है वो ये वाला सिंबल होता है, ये वाला सिंबल होता है, ठीक है। दिस इज यूज्ड एज ए सिंबल फॉर बाइनरी ऑपरेशन, क्लियर। अब देखो, अब ये तो मैंने आपको जस्ट समझने के लिए बताया, अब हम इनको एग्जांपल्स में डिफाइन कैसे करेंगे बाइनरी ऑपरेशन को, देखो कैसे डिफाइन करना है आपने, देखो कैसे डिफाइन करना है। पहले बाइनरी ऑपरेशन में यहाँ पर जो हमें एग्जांपल में दिया जाएगा वो साइन हम यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। अब इसकी जगह कुछ भी हो सकता है साइन। बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, कैसे डिफाइन करनी है, जैसे अब मैंने कोई सेट ले लिया ए, ठीक है, अब मैं उस सेट को नाम, जैसे हम रियल नंबर होगा तो आर लिखेंगे, नेचुरल नंबर होगा तो एन। अब मैंने कोई सेट लिया है और उसको नाम दिया है ए, ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ठीक है, इनटू ए
पहले इसका मीनिंग समझो, क्यों लिखा मैंने ऐसे। देखो, इसका मतलब मैंने एक ही सेट के दो एलिमेंट लिए हैं। अब हमें ये पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट किस में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक ही सेट के दो एलिमेंट लिए हैं, ए और बी, ठीक है, अब यहाँ मैं ऑर्डर्ड पेयर वाली चीज यूज तो नहीं करी, लेकिन लिखना इसको ऐसे ही है, ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है ना, अब ये ऑर्डर्ड पेयर में है। अब ये अगर मैं यहाँ एडिशन लगाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ एडिशन लगाऊं, सपोज मेरे पास एडिशन बाइनरी ऑपरेशन की जगह, ठीक है, तो ए बी, अब ए में इन दोनों को एडिशन लगा रही हूँ, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा, यानी इन दोनों को प्लस करके ही आएगा ना वो, ठीक है ना, तो ए प्लस बी वो भी किसका होना चाहिए, ए का एलिमेंट होना चाहिए। समझे अब मेरी बात। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन को ऐसे डिफाइन करना है। क्यों ऐसे डिफाइन करना है, क्योंकि दोनों एलिमेंट एक ही सेट के हैं और उन दोनों एलिमेंट को मुझे ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, और ऑर्डर्ड पेयर लिखते किसमें, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है ना, इसीलिए मुझे यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाना है। ठीक है ना, तो बाइनरी ऑपरेशन कैसी है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इनटू ए। ठीक है ना, ऐसे डिफाइन करनी है। अगर प्लस है तो इसका मीनिंग ऐसे हो जाएगा, माइनस है तो ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन है तो ए बी, तो यहाँ ए इंटू बी आ जाएगा। डिवीजन है तो यहाँ डिवीजन का साइन आएगा और यहाँ ए डिवाइडेड बाय बी आ जाएगा। ठीक है ना, इसको ऐसे डिफाइन करना है। देखो, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और भी जाएगा। ठीक है, हाँ देखो, अब इसकी एग्जाम्पल करते हैं हम। (29) एग्जाम्पल है, शो दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन आर। देखो, ये वही चीज आ गई, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है रियल नंबर्स का, बिल्कुल सेम वही चीज है अपने पास। बट डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। फर्दर शो दैट डिवीजन इज ए बाइनरी। एक बार तो हमने ये शो करके दिखाना है कि डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है रियल नंबर्स पर। ठीक है, और एक बार हमने ये शो करना है कि बाइनरी ऑपरेशन पर रियल नंबर्स पर डिवीजन है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना, तो पहले मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पहले तो इनको कर। ठीक है, बिल्कुल सेम आपने इसी तरह चलना है। ठीक है, बस थोड़ा सा लिखने का स्टाइल बता देती हूँ आपको कि आपको लिखना कैसे है। अब कोई भी दो नंबर लीजिए, क्योंकि हमने ओवर आर करना है। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देन ए प्लस बी विल आल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना। कोई भी एग्जांपल दे सकते हो आप। एग्जांपल 1 माइनस, सॉरी प्लस करना है 1 3, यहाँ पे कॉमा लगाओ, दो एलिमेंट लेने हैं ना हमने। 1 3 belongs to R, then 1 plus 3 belongs to R. ठीक है, therefore addition is binary operation on R. Binary operation on R. ठीक है, अब क्या देखेंगे, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, A B belongs to R. If A B belongs to R, A minus B belongs to R, है ना। एग्जाम्पल ले लो, 1 3 belongs to R, 1 minus 3 equal to minus 2 belongs to R, है ना। तो क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन R, बाइनरी ऑपरेशन ऑन R। ठीक है, समझ आई। अब क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए 4 ए बी बिलोंग्स टू आर, ए मल्टीप्लाई बी या ए बी बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है,
अब आ जाओ डिवीजन पे। डिवीजन पे देखो, डिवीजन पे एक बार तो हमने शो करना है कि ये नहीं है, ठीक है ना। अब उसके लिए मुझे यहाँ एलिमेंट चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो 4AB बिलोंग्स टू R, A डिवाइडेड बाय B डज नॉट बिलोंग टू R। फॉर एग्जाम्पल, नहीं करना ना प्रूव है ना बेटे, ये तो आप अपने हिसाब से करोगे, यहाँ पे आप अपने हिसाब से एलिमेंट लेके दिखाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ए को मैं 1 ले लूं, बी को मैं 0 ले लूं, देन 1 डिवाइडेड बाय 0 डज नॉट बिलोंग टू R। नहीं होता, दिस नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ ये प्रूव कर दिया कि इन एलिमेंट्स के लिए जो डिवीजन है, देयरफॉर क्या लिखोगे, डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। किस पर? ऑन, ठीक है। अब फर्दर वो कह रहे हैं कि प्रूव करके दिखाओ, तो प्रूव कैसे करोगे, अब कोई एलिमेंट चेंज कर लो, ठीक है। फर्दर 4AB belongs to R, A divided by B belongs to R. For example, अब वही ले लो, चाहे 1 3 belongs to R, 1 divided by 3 equal to 1 by 3, that will belong to। तो यहाँ आप लिख दो कि डिवीजन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन, ठीक है बेटा। समझ आ गई आपको? ये क्या था हमारा एग्जाम्पल नंबर, कौन सा एग्जाम्पल था ये? 29, एग्जाम्पल 29 है ये हमारा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 30 है, शो दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। अब ये कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर पे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये मैंने आपको बताया ही था बेटा, जब मैंने आपको नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल दिया था, अभी अभी बिल्कुल यहाँ पर किया था, जो मैंने रब हो गया मुझसे, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा से भी बता देती हूँ। कुछ भी नहीं है, बस एक बार जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तब थोड़ा सा जो डर लगता है, जब आप उस टाइप के 2-4 एग्जाम्पल कर लेते हो ना, तब आपके अंदर का डर जो है वो खत्म हो जाता है, ऐसा ही है ना। एग्जाम्पल नंबर 30 देखो, 30 एग्जाम्पल कहता है कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, यही है ना, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। देखो कैसे, सिर्फ अब हमने सब्ट्रैक्शन और डिवीजन लेनी है, बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और कोई भी हमने बाइनरी ऑपरेशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ऑपरेशंस के बारे में कहा गया है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ठीक है ना, एंड डिवीजन। देखो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कैसे बाइनरी ऑपरेशन नहीं होती, लेट 1 2 बिलोंग्स टू n, then 1 minus 2 equal to -1, ये एक नेचुरल नंबर नहीं, ठीक है। तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, ठीक है। अब किसको देखेंगे? डिवीजन, ठीक है। फर्दर आगे चलते हैं हम, 4 1 2 ही ले लो एग्जाम्पल, देन 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2, नहीं बिलोंग करता ये नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, आल्सो डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, नोट इट डाउन। आगे देखो एग्जाम्पल 31 है अब हमारे पास, उसमें अब कैसी दी गई है बाइनरी ऑपरेशन, शो दैट बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम आर, कार्टेशियन प्रोडक्ट आर टू आर, ठीक है, गिवन बाय, अब हमें ये कैसी दी गई है, ए बी ए प्लस 4b स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि आपने ऐसे डिफाइन करना है बाइनरी ऑपरेशन को, ठीक है, और ये बताओ कि ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, किस पर? रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स पर ही है ना, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि ये एलिमेंट इसका है, ये एलिमेंट इसका है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये एलिमेंट भी इसका है,
तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना, कि बाइनरी ऑपरेशन ये रियल नंबर्स पर है, ठीक है। अब देख, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपने सिंपली लिखना है। इसको आपने पहले अपने माइंड में सोचो, ठीक है ना, कि कोई भी दो रियल नंबर लिया आपने, 2, 3, 4, 5, कुछ भी, कोई भी नेगेटिव भी ले सकते हो आप, उसमें आप ये अप्लाई करो, ठीक है। जैसे मैंने a को 2 लिया, b को मैंने ले लिया -5, ठीक है। अब मैं इसमें पुट कर रही हूँ, ये दोनों रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो 2 + 4 × -5 + k, ठीक है। 2 + 4 × 25, that is 2 + 100, that is 102, ठीक है ना। तो 100 is also a real number। तो जैसे मैं आपको ऑन टू में बताया करती थी कि बेटे आपने ना सोच के देखना है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले हमें सोचनी होती है, जब आप सोच लेते हो तो आप उसको अच्छी तरह से लिख पाते हो, ठीक है ना। आपके माइंड में अपने आप ही आता है कि इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए पहले सोचो, थिंक बिफोर राइट, ओके। हाँ, 4a b belongs to r, a + 4b² belongs to r, ठीक है। अगर आपको इतना एनफ नहीं लगता तो आप एग्जांपल दे सकते हो, कोई भी दे देना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपको संतुष्टि नहीं आती इतना बताने से तो आप ये एग्जाम्पल दे, ठीक है। फॉर ab belongs to r, a + 4b² belongs to r, therefore operation is a binary operation over, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। एग्जाम्पल कौन सा था, ये 31। अब है एग्जाम्पल नंबर 32। एग्जाम्पल 31, अब है एग्जाम्पल 32। अब हमें दिया हुआ है 32 एग्जाम्पल में, लेट P बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट X। देखो पहले तो आप इसको समझो, P जो है वो सेट है सभी सबसेट्स का। कुछ याद आया? कोई सेट जो सभी सबसेट्स का सेट हो उसे क्या कहते हैं? कब किया था हमने? +1 में, फर्स्ट चैप्टर में, है ना, वेरी इजी फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमने किया था कि P बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट X। अब इन्होंने थोड़ा सा वो कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। क्या इन्होंने कहा है कि कोई सेट गिवन है, गिवन सेट है आपको X, ठीक है, उसके कुछ एलिमेंट होंगे, उन्होंने नहीं बताए, हम मान लेते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने इसके एलिमेंट मान लिए 1, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं P क्या है? P बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट X। पहले तो मैं X सेट के सबसेट निकालूं, ठीक है ना, फिर उनका एक सेट बनाऊं, ठीक है। अब इसके सबसेट ऑफ X, सबसेट्स ऑफ X ऐसे बनाते थे हम, 5, 1, 2, 1, 2, है ना। अब इनका सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ X, अब इनको सेट में लिख दो, 5, 1, 2, 1, 2, ऐसे बनाते थे ना हम। तो ये जो है ये P है ना, दिस इज P, P इज अ सेट ऑफ सबसेट्स, ये मतलब है इनके कहने का, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यूनियन, अब ये यूनियन ले आए हैं, बाइनरी ऑपरेशन की जगह क्या ले आए हैं? यूनियन। इसको देख के घबराना नहीं है, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यूज किया है हमने, वैसे ही दिस इज यूनियन, ठीक है ना। यूनियन इसको डिफाइन कैसे करना है? P कार्टेशियन प्रोडक्ट P इंटू P। देखो नए वर्ड्स देख के घबराने की जरूरत नहीं होती, दिस इज ए सेट, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर ये था R कार्टेशियन प्रोडक्ट R इंटू R, ठीक है ना। अब R की जगह क्या दिया? P, और बाइनरी ऑपरेशन की जगह क्या दिया? ठीक है ना, तो कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। गिवन बाय, अब इसको ये कैसे डिफाइन करते हैं? ए बी, यानी A जो है ये P में है और B जो है वो भी P में है, ठीक है ना। और ये ऑन टू इनटू क्या है? सॉरी, A यूनियन B। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर A कोई
एलिमेंट है पी का, बी भी एलिमेंट है पी का, तो ए यूनियन बी भी अगर पी का एलिमेंट हम प्रूव कर दें तो ये क्या है, ये कह रहे हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। पहले यूनियन के लिए कहा है इन्होंने, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन के लिए कहा। देखो अब एक एलिमेंट पी का है, दूसरा एलिमेंट भी पी का है, ठीक है, यानी वो दोनों एलिमेंट पी के हैं, तो उनकी जो यूनियन होगी उन एलिमेंट्स की, जैसे मेरे पास ये थे दो, ए में मैं मान लेती हूँ कि पी में मेरे पास ए है, ठीक है ना, और बी भी है इसी में ही है, बी भी इसी में ही है, ठीक है ना, तो इनकी यूनियन जो होगी ए यूनियन बी जो होगा वो भी तो यही होगा ना, ठीक है ना, समझ गए ना आप। यूनियन का मतलब ये दोनों एलिमेंट की यूनियन ये खुद ही होगी, दोनों एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये किसका होगा, ये पी का ही रहेगा ना, ठीक है ना। तो फिर ये तो क्लियर है, आप यहाँ लिख सकते हो फॉर ए बिलोंग्स टू पी, बी बिलोंग्स टू पी, ए यूनियन बी बिलोंग्स टू पी, देयरफॉर यूनियन इज बाइनरी ऑपरेशन ओवर पी, ठीक है। अब ऐसे ही इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में भी सेम लिखना है आपने, बस यूनियन की जगह क्या कर दोगे, यहाँ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू पी, ठीक है ना। अब इसका इंटरसेक्शन भी तो यही आएगा, ठीक है ना। ओ सॉरी, इसका इंटरसेक्शन फाई आएगा, फाई, दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन क्या आएगा, दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन तो फाई आएगा ना, लेकिन फाई भी तो इसमें है ना पावर सेट में, तो आप क्या कहोगे कि जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या है, वो भी बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 33। देखो क्या कहता है हमें एग्जांपल 33 की, शो दैट दिस इज कॉल्ड बी, बाइनरी ऑपरेशन है ये भी, इसको कैसे डिफाइन किया गया है इस बाइनरी ऑपरेशन को, ए बी इंटू मैक्सिमम ए ऑफ ए बी, दो एलिमेंट हैं, अगर दोनों एलिमेंट्स में उनका मैक्सिमम भी उसी सेट का एलिमेंट है तो वो जो है बाइनरी ऑपरेशन है। और उसके बाद हमने एक बार ये लेना है और इसको वेज बोलते हैं, सीधा वी तो उल्टा वेज, ठीक है ना। फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाय, इसमें कैसे दिया हुआ है, ए बी मिनिमम ऑफ ए की बात है, ए की बताऊंगी मैं आपको, दूसरा आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम अगर है तो मिनिमम भी होगी बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। देखो जैसे अब कोई भी दो एलिमेंट, ठीक है, जैसे 1 2 बिलोंग्स टू आर, दोनों, अब इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम ऑफ 1 2 इक्वल टू 2, है ना, तो 2 भी तो बिलोंग करता है आपको, है ना, इसमें कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो आप क्या लिखोगे, फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, मैक्सिमम ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देयरफॉर दिस भी इज बाइनरी ऑपरेशन आर, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है मिनिमम का भी बता सकते हो, बस यहाँ मिनिमम वर्ड आ जाएगा, यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा, 1, दैट विल बी सेम, ठीक है। हाँ, तो अब हमने एग्जाम्पल 33 तक कर लिया, इसके बाद आएगी आपकी कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, तो ये हम अब नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।